आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट की। यूनिट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 का क्या नाम है, उसके अंदर किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन डिटेल वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। तो अगर हम लोग किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पता नहीं होगा तो आगे पढ़ के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मैकेनिक्स क्या होता है ना। तो मैकेनिक्स, देखिए मैकेनिक्स क्या होता है, ये फिजिक्स का ब्रांच है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के मोशन को, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स का 2 ब्रांच है, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, मैंने क्या बताया मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को। ठीक है, अब आ गया बात इसका 2 पार्ट्स में। तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स क्या होता है। तो काइनेमैटिक्स क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट के मोशन को तो बताता है ना, इसमें नो डाउट कि ऑब्जेक्ट के मोशन को बताएगा काइनेमैटिक्स, लेकिन उसके फैक्टर को, उसके कारक को, कि मोशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको ये डिटेल नहीं कर पाता। कौन? काइनेमैटिक्स। जब काइनेमैटिक्स इसको डिटेल नहीं कर पाता तो इसको डिटेल करेगा कौन? तो इसीलिए इसका पार्ट है डायनामिक। जो डायनामिक्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मोशन को बताने के साथ साथ उसके पीछे क्या कारण है ना, क्यों वो मोशन में है, ये उसका कारण भी पता लगाता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ है, मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तीनों चीज़ के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ ताकि जो बच्चे समझने में थोड़ा लेट लगता है उनके लिए आसानी हो जाए। तो मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को। ठीक है, उसका 2 ब्रांच है, एक काइनेमैटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट के मोशन को तो बताता है लेकिन इसके फैक्टर को, उसके कारक को, कि उसके पीछे क्या कारण है, उसको ये नहीं बता पाता। अब आ गया बात डायनामिक्स का। तो डायनामिक्स तो ऑब्जेक्ट के मोशन को बताता है, साथ ही साथ क्या करता है कि ये उसके पीछे क्या कारण है, ऑब्जेक्ट के मोशन होने के पीछे क्या कारण है, ये उसको कंप्लीट करता है। ये इसका 2 ब्रांच हो गया है ना। तो इसमें आपको फैक्टर क्या है ये पता नहीं चलेगा, इसमें हम लोग फैक्टर का भी पता चलता है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ये काइनेमैटिक्स पढ़ने वाले हैं ना। काइनेमैटिक्स सबसे पहले डिफिनेशन करेंगे, मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में, फिर काइनेमैटिक्स करेंगे। डायनामिक्स इस चैप्टर में हम लोग को भी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कर लेंगे डायनामिक्स को भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, तीनों का पहले डिफिनेशन लिखेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, फिर उसके ब्रांच के बारे में समझेंगे डिटेल में। चलिए, आज यूनिट 1 का पहला वीडियो है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखोगे फर्स्ट नंबर पर मैकेनिक्स। इसका हम लोग डिफिनेशन करने जा रहे हैं। दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल। मोशन ऑफ मटेरियल या ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। अब हम लोग आते हैं इसका ब्रांच में। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ the branch of physics which deals with the study of motion of object। किसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये हो गया काइनेमैटिक्स का। अब हम मैकेनिक्स का। अब हम लोग आते हैं काइनेमैटिक्स का। काइनेमैटिक्स क्या होता है, इसका हम लोग अब डिफिनेशन करेंगे। तो काइनेमैटिक्स के बारे में क्या बताया मैंने कि काइनेमैटिक्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के मोशन को बताएगा लेकिन उसके पीछे क्या कारण है उसको ये नहीं बता पाएगा। तो मैकेनिक्स का ब्रांच हो गया कौन, काइनेमैटिक्स। ठीक है, फर्स्ट इसका ब्रांच फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पढ़ेंगे डायनामिक्स। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज द branch of
मैकेनिक्स which deals with the study of motion of object without taking into account the factor। ठीक है, ये हो गया आपका काइनेमैटिक्स का डिफिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बताएगा, है ना, विदाउट मतलब किसके अलावा, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर। अकाउंट ऑफ फैक्टर मतलब उसके कारक को, फैक्टर का मतलब क्या होता है, कारक, कि उसका कारक के बारे में ये बताएगा आपको नहीं, क्योंकि ये आपका सिर्फ क्या बताएगा कि ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, लेकिन इसके फैक्टर को ये नहीं बता पाता है, तो यहाँ पर ये फेल हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे अब डायनामिक्स में, जो डायनामिक्स का डिफिनेशन होगा वो फैक्टर को बताएगा, है ना। तो हम लोग अब डायनामिक्स का डिफिनेशन करते हैं। यहाँ पर ACC होगा ना, ACC अकाउंट द फैक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका काइनेमैटिक्स का डिफिनेशन। अब हम लोग आते हैं लास्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में। चलिए, आपका डिफिनेशन तो सेम होगा, थोड़ा सा केवल चेंज होगा, है ना, विदाउट की जगह पर। यहाँ से हम लोग अगर चाहेंगे तो यहाँ पर काइनेमैटिक्स को मिटा करके डायनामिक हम लोग लिख सकते हैं ना। डायनामिक्स, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को क्या चेंज करना पड़ेगा, विदाउट, है ना। विदाउट को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग का यहाँ से अकाउंट द फैक्टर विच काउज मोशन, है ना। It is the branch of mechanics which deals with the study of motion of object taking into account the factor which cause motion। ये आपको क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट के मोशन को बताएगा, साथ ही साथ वो ऑब्जेक्ट क्यों मोशन में है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको भी ये डिटेल करेगा। कौन, आपका डायनामिक्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 2 का काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसका डिफिनेशन, वो चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, तभी आगे हम लोग बढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर जो बच्चे नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो फिजिक्स पढ़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। और जो बच्चे घर पर बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए रोज़ मैं 10 बजे सुबह वीडियो अपलोड करता हूं। आप लोग चाहोगे तो मेरे अपडेट्स 10 बजे सुबह सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग को बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग इसे कंप्लीट नोट्स जो मैंने सारा प्रदीप का बुक से पढ़ाया हुआ है वो आपको यूनिट 1 का मिल जाएगा पूरा इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाने से। और आज हम यूनिट 2 स्टार्ट किए, जिसमें से आज इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, तो इस तरह का वीडियोस और भी अपलोड है। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अच्छे से, है ना। और अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखें, कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है ये जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पढ़ाने में, जब मैं पढ़ाने जाऊँ तो उत्साह के साथ पढ़ाऊँ कि मेरा वीडियो देश के हर एक जगह पर पहुँच रहा है। जो बच्चे बाहर ट्यूशन बड़े फीस दे करके बहुत बड़े कोचिंग पर नहीं पढ़ सकते, वो घर बैठे आसानी से ये फिजिक्स पढ़ सकें और बहुत अच्छे से फिजिक्स सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।